इसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं टोगड़ा। ये नन्हा और प्यारा बच्चा है। ये हमारा दूसरा इससे बड़े वाला। मेरे घर में 2 गाय है। छोटे वाला बच्चा आपने देखा, ये है इस गाय का। और ये गाय अभी हमें दूध देती। 2-4 दिन पहले जो बाजरी के डोके होते हैं उसको हम एक साथ कर लिया, तो अभी ये खुले में जहाँ मर्जी है वहां जाती है और जो भी घास फूस उसको दिखता है वो खाती है। सामने वाले खेत के अभी तक डोके पड़े हैं, ऐसे ऐसे कटिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये गाय आराम से घास फूस है वहाँ खाती है। तो ये हम बकरी पालन करते हैं, तो बकरी पालन के ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे हमने बांध के रखे हैं। ऊपर से जाली करके रखी क्योंकि यहाँ पे कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं ताकि इनको नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारा घोड़ा है। इस घोड़े की मदद से हम कहीं आना जाना करते हैं और छोटा मोटा काम अपना निपटा देते हैं। ये आप देख सकते हो, जो ये टीन का हमने बना के रखा है और दरवाजा लगा के, फिलहाल हाल ही में ही गिनती के दिनों में बना है, 2-4 महीना पहले। तो इसको खोल के दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत उधर घास फूस डाला हुआ है गाय के खाने का, और यहाँ पे बिल्कुल ये खाली है। कुछ लकड़ियां डाली गई है। इसको हम बोलते हैं राजस्थानी भाषा में काचरा। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बताना। तो फिलहाल करते हैं दरवाजा बंद। एक कमरा और बना हुआ है, ये दूसरे का गेट है, तो दूसरा भी खोल के आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हमने डाल रखा एक अड़ ग्वार आता है, वो है। कुछ घास फूस डाल के रखा है, ग्वार का ही है। इस तरह के बड़े बड़े 2 हॉल बनाए हुए हैं पट्टियों के, और ऊपर लोहे की छत डाल के। तो एक मेरे छोटे भाई का है और दूसरा मेरा है। इसके जस्ट आगे ही हमने नीम का पेड़ लगाया था, जो कि ये काफी अब बड़ा हो गया है। इसमें हम अपनी गाय को चारा डालते हैं। ये खेजड़ा, खेजड़े के पास में ही डोके इकट्ठे कर रखे हैं। ये हमारी बोरिंग है जहाँ जमीन से पानी आता है। तो अभी फिलहाल दूसरे खेत में लाइन जा रही है क्योंकि आगे मूंगफली में पानी चल रहा है। बकरी गाय वगैरह सबको खुला छोड़ के रखे हैं। ये जो मकान है ये हमारा चाचे बाबे भाई है, उनका मकान है। ये मेरे पिताजी के बड़े भाई का घर है, तो कच्चा भी है और पक्का भी है, दोनों है। घर के आगे एक बड़ा सा नीम का पेड़ भी है। जो पहले गाय दिखाई वो मेरे भाई की है, और ये है गाय मेरी, जो कि बड़े वाले टोगड़े की माँ है। फिलहाल अभी ये दूध वगैरह नहीं देती है क्योंकि 2-3 महीने बाद ये बच्चे को जन्म देने वाली है। यहाँ लगा हुआ है ट्रांसमीटर। दोस्तों, जब से आया हूँ, जब से घर में काम काम खेत का वगैरह, भाई सुबह उठता ही अपने काम पे चला जाता है, बोलता अब तुम आ गया है तो मुझे काम पे जाने दे। और मेरा जो ट्यूबवेल है, बोरिंग है, वो अपने भाई को ठेके पे दे रखा हूँ। दोस्तों, घर के आगे पेड़ होने का फायदा ये है कि गर्मी में हम बैठ सकते हैं। तो फिलहाल चारपाई लगा के मैं भी यहीं बैठा हूँ। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आज भी मेरा बाप मेरे साथ काम करता है और अब जा रहा है अपने भाई के पास में। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं तुम्बे, और इसकी रोटियों भी खाई हुई है बचपन में। ये मेरे घर का मेन डोर है। अब मैं आ गया हूँ मकान की छत के ऊपर, और यहाँ पे सूखे हुए है गेहूं नीचे, आप देख सकते हो धोके। ये ऊपर की साइड में बना हुआ है एक कमरा, तो इसको भी खोल के आपको दिखाते हैं। फिलहाल सर्दी है, यहाँ पे कूलर रखा हुआ है, और यहाँ पे पलंग है, और यहाँ पे एक चारपाई खड़ा किया हुआ है। और ये है आपके भाई की मशीन। पहले मैं सिलाई का काम करता था 2009 में। तो यहाँ पे है दोस्तों लेटरिन बाथरूम, ऊपर लगी हुई है टंकी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जहाँ जहाँ पूरा ये मिट्टी मिट्टी दिखता है, यहाँ यहाँ ये अपनी जगह है जो कि खाली करके रखी है अभी। तो यहाँ पे दोस्तों ये हरा हरा दिखता है, ये सारी की सारी मूंगफली है। और ये मेरे आसपास मेरे चाचा का और चाचा के भाई के ये सारे के सारे मकान है। आप देख सकते हो कि कितना हरा हरा दिखता है, क्योंकि हम देसी तरीके से और एक मारवाड़ी तरीके से गांव में रहते हैं। ये है दोस्तों मोबाइल का टावर, और टावर के पास में ही आप देख रहे हो ये थी पंचायत हमारी, जो कि गांव में है, जो कि लगभग घर से लगभग 2 किलोमीटर है। और मेरे घर के आसपास मेरे जो भी रिश्तेदार है, ये सब लोग मिलके खेती का ही काम करते हैं, और ज्यादातर लोगों का खुद का बोरिंग है। और ये है सूर्य, तो हल्की हल्की धूप है, और मैं आ गया हूँ लास्ट के कमरे के मकान के छत पे। ऐसा लगता है कि कबाड़ी वाला अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि कबाड़ का सामान साइकिल और चारपाई वगैरह तोड़ के ऊपर की साइड डाल दिए। पापा अब वापस आ रहे हैं। लगभग मुझे घर की छत पे आए हुए को 4 साल हो गया है। ऊपर आया तो देखा कि मकान ऊपर से सीमेंट फट गया है। लगभग ये मकान बने हुए को 4 साल भी नहीं हुआ है, और इस तरह से आप देख सकते हो मकान ऊपर से सीमेंट फट गया है। मकान यानी जमीन के अंदर जरूर बैठा है। और यही वजह थी कि अगर पहले टीपे करवाते तो पूरा मकान टीपे और प्लास्टर फट जाता। हमने करवाया नहीं, और अभी भी पापा मना कर रहे हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है, बाद में करवाएंगे। कपड़े सुखाने का देख लो जुगाड़ गजब है गांव में। और ये हमारे परिवार के कपड़े धो धो के यहीं सुखाते हैं। ये है पानी का होद, जिसमें हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं, और पास में हमारा घोड़ा खड़ा। ऊपर से तो घोड़ा बेकार दिख रहा है, तो अब थोड़ा घोड़े को साफ कर लेते हैं, क्योंकि साफ करना जरूरी है, मिट्टी इट्टी चढ़ जाती है। जैसे ही मैं गाड़ी धोने लगा तो मेरा माँ बाहर आ गया, बोला कि क्यों पानी गिरा रहा है फालतू का, कहाँ जाने का प्लान है? हाँ, गाड़ी धो दी, ला रहे हो मोटर बंद कर दो है।
गाय को दूसरी साइड ले आया क्योंकि दूसरे के खेत में चली जाती, तो वो बोलता तुम्हारी गाय इधर आ गई। तो ये दूसरी गाय खड़ी है और ये गाय का जो घास फूस है वो इकट्ठा करके रख, इसको भी मशीन में आज शाम को निकालने वाली। आज दिन तबीयत ठीक को नहीं बेटे बुक है मैं कानो नहीं तो बस गाँव जाओ आज इंदिरा लाऊं। पक्की बात है ना ठीक है मार बेटे अरे आज बेवार खीर क्यों नहीं खिरी जाने आज बेवार खीर क्यों आज बेवार खीर क्यों ये बाटे मत तो ये हमारे छोटे भाई का बेटा जो कि लाडला है घर में और सबके दिलों पे फिलहाल तो यही राज करता है। दो के एक साथ कर लिए थे तो सोचा कि मैं गांव जाके आऊं, लेकिन इतने में भाई का फोन आ गया, बोला गांव मत जाओ घर भी रहो, मशीन बुलाता हूं, आज ही कुतरा देते हैं डोके। तो अदरीम खान कुतर वाले ज्यादा फेमस है, यानी अदरीम खान आ गए हैं तो ट्रैक्टर लेके पीछे लगी हुई है मशीन जिससे हम डोका कुतराने वाले हैं। और यहाँ पे है हमारे मामू का लड़का। दुनिया के अमीर देश में मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मेरे बाप को विश्वास नहीं है, बोला मेरे भाई को बोला उसको लगाने दे। अरे वो लगा हुआ राइस लगा। तो यहाँ पे पत्ती लग रही है, यानी पत्ती तेज होगी, जैसे ही तेज होगी तो फिर कुतर करने में आसानी हो। भैया जब से हमारे घर में नया मेहमान आया है तब से हमारे बेटे की हालत खराब हो गई, क्योंकि इसको कोई नहीं पूछता है। तुम कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए छोटा ही रहेगा। तो ये मेरा छोटा भाई किंगू रईसो केत रे किंगू किंगू रईसो केत किंगू मोटो इधर बापड़ करे गाड़ी ले जाए। दोस्तों इसको बोलते हैं नीली गाय रोजड़ा, जो कि बहुत नुकसान करता है किसानों का। ये जानवर बहुत नुकसान करता है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ ससुराल और मेरे साथ मेरे पिताजी भी चल रहे हैं, जो कि आगे रोड पे आने वाले। एक बात बताऊं, बाप के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। मैं जब भी यहाँ इंडिया आता हूँ तो मेरा बाप हमेशा मेरे साथ चलता है। पापा तो फिर इनके साथ बातचीत करने में लग जाते, लेकिन मैंने बोला लेट हो रहा है, रात हो जाएगी, अब चलो कल आके वापस बात करना। यहाँ पे ये भेड़ बकरी चराते हैं, ये लोगों की बड़ी सी सॉन्ग है, जो कि कम से कम 50 से 100 भेड़ है और एक भेड़ की कीमत है 7 से 8 हजार। समझ लेना कि कितना अमीर बंदा है। आसपास के लोकल लोग गांव के होते हैं, वो आते हैं जाते हैं इस तरह से। लगभग दोस्तों मैं 50 से 55 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में मैं पहुंच गया हूँ पोखरण बाड़मेर रोड पर। और यहाँ पे एक भनियाना ये गांव है, यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। मेरे पापा दुबई में काम कर चुके हैं। जब मैं कुवैत आता हूँ तो कभी नहीं बोलते हैं कि तुम गाड़ी धीरे चलाना, कभी भी मेरे को नहीं समझाते हैं। लेकिन जब भी मैं इंडिया जाता हूँ इतनी फिक्र करते हैं कि कहीं भी आना जाना होगा तो लॉन्ग रूट में तो सीधा बोलेगा कि भाई को साथ लेके जा, भाई गाड़ी चलाएगा, तुम आराम से जाके आओ, तुम्हारा काम है तो निपटा के आओ। लेकिन मुझे अकेले में नहीं जाने देते। इतना पापा को क्यों फिक्र होती है? क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि जिंदगी के अंदर बाप का होना कितना महत्वपूर्ण है। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के अमीर देश में रहता हूँ, लेकिन जब घर आता हूँ ना तब पता चलता है कि बाप का होना जिंदगी में कितना जरूरी है। क्योंकि बाप के लिए हम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, बाप के लिए बच्चे ही रहेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे चाहते हैं इजाजत। खैर अपना ध्यान रखना और दुआओं में याद रखना।